होता था कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, वो जानना चाहते थे कि मेरे फ्रेंड्स के कितने मार्क्स आए हैं, और बस कंपैरिजन शुरू हो जाता था। मुझे लगता है कि वो कंपैरिजन आज तक हम सब की लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और इसी कंपैरिजन को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर आप भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के थ्रू कंपैरिजन करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनू एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सफर। शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मेरे सेकंड वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या वीकनेस को बताते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें, सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सिंपल वे। जैसे कि हम सभी को चीजों के बारे में, इंसानों के बारे में कमेंट करने की आदत होती है, तो वो कमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। सो वो जो कमेंट होता है उसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। आई एम राइटिंग Ram is a polite person. So, इस सेंटेंस में मैंने क्या बताया? राम की क्वालिटी बताई कि राम इज अ पोलाइट पर्सन। सो मेरा कमेंट पॉजिटिव है राम के लिए, और वो क्या है? पोलाइट। एक एग्जांपल और लेते हैं। श्याम इज अ फनी पर्सन। सो यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट श्याम, और मैंने श्याम के बारे में क्या कमेंट किया कि श्याम कैसे है? फनी पर्सन। सो पोलाइट, फनी, टॉल, शॉर्ट, हम्बल, क्रूअल, गुड, बैड, स्लो जैसे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी के बारे में कुछ भी चीजें बताते हैं। अब हम अपने कमेंट्स को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कौन रिच है, कौन ज्यादा रिच है, कौन सबसे ज्यादा रिच है। एडजेक्टिव्स के इसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमारी एडजेक्टिव्स बिना कंपैरिजन के यहाँ पर होती हैं, जैसे कि रिच। अब जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि रिच की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर क्या होगी? रिचर। और जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जिसे कि EST लगाकर बनाया जाता है, जैसे कि रिचेस्ट। सो यहाँ आपने देखा कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैंने यूज किया ER, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST का यूज किया। इसी तरीके से आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, ग्रेट। कंपैरेटिव डिग्री वुड बी ग्रेटर, सुपरलेटिव डिग्री वुड बी ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग स्लो। कंपैरेटिव डिग्री वुड बी slower, सुपरलेटिव वुड बी स्लोएस्ट। सो इस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते टाइम मैंने सिर्फ ER और EST का यूज किया। जब फ्रेंड्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए ER और EST का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, इंटरेस्टिंग। सो इंटरेस्टिंग की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्रीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे कि गुड। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री वुड बी बेस्ट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, बैड। बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स,
और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे कमेंट्स अनलिमिटेड है, दैट मीन्स एडजेक्टिव्स भी अनलिमिटेड है। सो अब एडजेक्टिव्स की इन डिग्रीज को लर्न कैसे करना है, ये ट्रिक मैं आपको अब बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बोर्ड पे लिखे एग्जाम्पल्स में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एडजेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स में कंपैरेटिव डिग्री का यूज ER लगाकर किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री को EST लगाकर बनाया गया है। सो ये पहली लिस्ट है जिसमें हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST का यूज करके बनाते हैं। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में मैंने मोर और मोस्ट का यूज किया है। मोर का यूज करके कंपैरेटिव डिग्री बनाई है और मोस्ट का यूज करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई है। और सेकेंड लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सो इस तरीके से मैंने एडजेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ट्रिक ये है कि इन तीनों को आपको लर्न कैसे करना है, कैसे आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। सो फ्रेंड्स, ट्रिक ये है कि वो सभी एडजेक्टिव्स जिनमें सिर्फ एक ही सिलेबल का यूज होता है, सिलेबल में जिसको आप एक ही बारी में बोल पा रहे हैं, उन सभी एडजेक्टिव्स के पीछे आपको ER और EST का यूज करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, रिच, स्लो, फास्ट, ग्रेट। इन सभी एडजेक्टिव्स को आप एक ही बारे में बोल सकते हैं, जैसे कि रिच, स्लो, फास्ट, ग्रेट। ऐसे एडजेक्टिव्स के लिए आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का यूज करना है। लाइक रिचर, रिचेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, great, greater, greatest, or we can write deep, deeper, deepest. So इस तरीके से आपने देखा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते टाइम सिर्फ ER और EST का यूज किया, क्योंकि इन सभी को हम एक साथ बोल सकते हैं, रिच, स्लो, फास्ट, ग्रेट, डीप। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनको बोलते टाइम 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल का यूज होता है, उनको हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, जैसे कि कंफर्टेबल। सो अब कंपैरेटिव बनाने के लिए मुझे यूज करना है मोर, सो इट वुड बी मोर कंफर्टेबल। और सुपरलेटिव बनाने के लिए यूज करना है मोस्ट, सो इट वुड बी मोस्ट कंफर्टेबल। Next example, let's take difficult. So it would be more difficult and superlative would be most difficult. I can take another example of careful. So it would be more careful and superlative would be most careful. So here you must have seen कि comfortable में 2 से ज्यादा सिलेबल है। comfortable, difficult 2 syllable, careful 2 syllable। So ऐसे सभी एडजेक्टिव्स के लिए हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए यूज करना है मोर का और सुपरलेटिव बनाने के लिए यूज करना है मोस्ट का। और लास्ट में फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसमें की डिग्रीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। Let's see little. So second degree would be less, third would be least. Next example, let's take much. Comparative degree would be more and superlative degree would be most. So ये एडजेक्टिव्स बहुत कम होते हैं, सो इनको लर्न करना बहुत इजी है। सो इस तरीके से आपने देखा 3 कैटेगरीज में मैंने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को डिवाइड किया, जिनमें ER, EST, मोर, मोस्ट और कुछ फॉर्म्स को आपको लर्न करना जरूरी है। सो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कैसे करना है। मान लीजिए मैंने बोला संदीप रितु से ज्यादा अमीर है,
बट इन दोनों से अमीर पवन है। पहले मैंने 2 पर्सन को इसमें कंपेयर किया और फिर मैंने थर्ड को ऐड किया। सो इसको इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? संदीप इज richer than Ritu, but Pawan is the richest. So इस सेंटेंस में मैंने तीनों डिग्रीज को यूज किया, जैसे कि संदीप रिचर, दैट मीन्स ये मेरी सेकेंड डिग्री है कंपैरेटिव। किससे? ऋतु से, दैट मीन्स ऋतु क्या हुई? रिच, जो कि मेरी फर्स्ट डिग्री है। और लास्ट में जब मैंने बोला पवन इज द रिचेस्ट, दैट इज शोइंग EST, मीन्स थर्ड डिग्री मैंने यहाँ पर यूज की। सो इस तरीके से जब हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं सो हम देन का यूज करते हैं, और जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है सो उस टाइम पर हम द का यूज करते हैं। दैट मीन्स जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है उससे पहले द का यूज जरूरी होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राधा इज केयरलेस, रमन इज मोर केयरलेस। सो इस सेंटेंस में अगर हमें 2 लोगों को कंपेयर करना है सो हमें अब देन का यूज करना है। सो देन के लिए सेंटेंस होगा रमन इज मोर केयरलेस, जो ज्यादा है, केयरलेस देन राधा। सो यहाँ आप देख सकते हैं रमन ज्यादा केयरलेस है राधा से, और इन दोनों के बीच कंपैरिजन के लिए मैंने यूज किया देन का। दैट मीन्स जहां पर भी कंपैरिजन में आपको देन नजर आएगा वो फर्स्ट और सेकेंड डिग्री का कंपैरिजन होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अब एडजेक्टिव्स तो अनलिमिटेड है, सो उन सभी एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको मेरी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और सारे एडजेक्टिव्स को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।